हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश गुप्ता और वैदिक इंडोलॉजी चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही अखबार, मैगजीन या फिर मोबाइल में किसी ऐप पर हम अपना राशिफल देखना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें डेट रेंज लिखी होती है कि भाई ठीक है, अगर आपका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ है तो आप मीन राशि देखिए एंड सो ऑन। पर क्या ये सही तरीका है अपनी राशि निर्धारित करने का? क्या इस तरीके से जो हम अपना राशिफल पढ़ते हैं क्या वो सही होता है, या फिर ये कुछ अधूरा पर लिए हुए है, इसमें किसी और चीज की भी आवश्यकता है? राशियां सही तरीके से कैसे निर्धारित की जाती हैं? आप अपनी राशि को सही तरीके से कैसे निर्धारित करेंगे? ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे और अंत तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि ये क्या होती है और इनका परस्पर क्या संबंध है और ये हमारे बर्थ चार्ट पे होके हमारे जीवन पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राशि होती क्या है। राशि वो होती है जब कोई ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है और वो समय एग्जैक्ट वही टाइम हो जब आपका बर्थ हुआ हो। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो किसी के बर्थ टाइम के समय सूर्य जिस राशि में स्थित होता है वो उसकी सूर्य राशि कहलाती है। तो अभी जैसे मेरे हाथ में पंचांग है और मैंने पंचांग से देखकर यहां बोर्ड पे भी तिथियां लिखी हैं। तो जैसे कि 15 दिसंबर 2024 से लेके 14 जनवरी 2025 तक, मैंने एग्जैक्ट टाइम भी लिखा हुआ है, 15 दिसंबर को 10:11 PM से लेके 14 जनवरी 2025 8:54 AM तक जो सूर्य था वो धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि में था। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस टाइम फ्रेम में जिन लोगों का जन्म हुआ होगा उनकी जो सूर्य राशि होगी वो धनु होगी, यानी कि सैजिटेरियस होगी। उसके बाद 14 जनवरी को सभी जानते हैं मकर संक्रांति होती है और उसी दिन 14 जनवरी 2025 को सुबह 8:55 पर सन यानी कि सूर्य ने मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश किया था और ये 12 फरवरी 2025 तक चलेगा 9:55 PM नाइट में। तो यानी 14 जनवरी को से लेके 12 फरवरी तक इन टाइम फ्रेम के बीच में जिन लोगों का जन्म होगा उनकी जो सूर्य राशि होगी वो मकर राशि होगी, यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से सन यानी सूर्य की चाल पे किसी की भी सन साइन यानी कि सूर्य राशि डिपेंड करती है और ये सूर्य राशि विभिन्न अलग अलग राशियों में होती रहती है और हर महीने ये चेंज होती है, बिकॉज साल में सूर्य 12 राशियों में चक्कर लगाता है और अप्रोक्सीमेटली एक राशि में एक महीने में रहता है। तो इस प्रकार एक साल में 12 महीने और 12 राशियों में सूर्य अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे सूर्य राशि की। अच्छा, राशियां भी 12 होती हैं और आपको राशियों के बारे में अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा ताकि आप उसको देख के विस्तृत जानकारी राशियों के बारे में प्राप्त कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चंद्र राशि के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे मैंने पंचांग से देख के चंद्र राशियों के बारे में लिखा है। तो आइए इसको समझते हैं। तो जिस प्रकार आपके जन्म के समय सूर्य जिस राशि में स्थित होता है वो आपकी सन साइन यानी कि सूर्य राशि होती है, उसी प्रकार जब आपका बर्थ होता है उस वक्त चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वो आपकी चंद्र राशि कहलाती है। अब सूर्य राशि और चंद्र राशि में एक बहुत बड़ा फर्क है कि सूर्य एक स्लो मूविंग प्लेनेट है और चंद्रमा एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है। सूर्य एक राशि को लगभग एक महीने में कंप्लीट करता है, वहीं चंद्रमा एक राशि को करीब 2.25 से 2.5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तभी चंद्रमा सभी राशियों को अप्रोक्सीमेटली 29 से 30 दिन में कंप्लीट करता है और सन सभी राशियों को 12 महीने में कंप्लीट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस सूर्य राशि और चंद्र राशि में है। अब आइए देखते हैं कि इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस समय और इससे पहले चंद्र राशि क्या क्या थी। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं 6 फरवरी को रात के 2:17 से यानी कि 6 फरवरी लगने के बाद रात के यानी अर्ली मॉर्निंग के 2:17 से लेके और 8 फरवरी 2025 के सुबह 6:21 तक चंद्रमा वृषभ यानी कि टॉरस राशि में था और इसके बाद 8 फरवरी यानी कि आज
चंद्रमा सुबह 6:22 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर गया है, जिसको हम जेमिनी भी कहते हैं, और ये 10 फरवरी 2025 तक 11:56 सुबह के तब तक ये मिथुन राशि में यानी कि जेमिनी में रहेगा। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में यानी 8 से 10 फरवरी के बीच में जिनका भी जन्म होगा उनकी जो चंद्र राशि होगी वो मिथुन होगी, और उससे पहले 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में जो टाइम फ्रेम मैंने दे रखा है उसके बीच में अगर किसी का जन्म होता है तो उसकी जो राशि होगी चंद्र राशि वो वृषभ यानी टॉरस होगी। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि मैंने जो ये टाइम फ्रेम सब लिखा हुआ है वो दिल्ली के लोकल स्टैंडर्ड टाइम के बेस पे लिखा हुआ है। अगर किसी का जन्म यूएसए में या यूरोप में होता है तो हो सकता है कि वहां पे चंद्र राशि थोड़ा सा डिफर कर जाए, क्योंकि स्थान के हिसाब से भी राशियां चेंज हो जाती हैं। तो स्थान, टाइम और डेट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी राशि पता करने में, आपका बर्थ चार्ट बनाने में, और उसी के बेसिस पे आपकी सनशाइन और मूनशाइन दोनों ही हम पता लगा सकते हैं पंचांग की मदद से, जो कि मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। तो अब आगे चलिए, एक और टाइप की राशि होती है जिसके बारे में शायद लोग बहुत कम जानते हैं या लगभग जानते ही नहीं है, और उसके बारे में बात भी बहुत कम होती है। वो होती है आपकी लग्न राशि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और लग्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लग्न की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। लग्न क्या होता है? लग्न वो राशि होती है जो आपके जन्म के समय यानी कि जब आपका जन्म होता है तब पूर्व दिशा में यानी होराइजन पे जो भी राशि उदय हो रही होती है वो आपकी लग्न राशि कहलाती है। यानी कि लेट्स से मैं एग्जांपल से बात करता हूं, मैं आज ही का एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि सुबह सनराइज आज हमारा हुआ है 7:04 AM पे 8 फरवरी को न्यू दिल्ली में। तो सुबह 5:40 से 7:23 तक होराइजन पे जो राशि उदय हो रही थी वो थी मकर यानी कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आज ही के दिन ये चेंज होगी 7:24 से लेके 8:50 तक, तब ये कुंभ रहेगी, और उसके बाद 8:50 से लेके 10:15 तक मीन राशि उदय हो रही थी होराइजन पे। तो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड चेंज होने की और भी बहुत तेज है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे में होराइजन पे राशि का चेंज हो जाता है। तो ये लग्न राशि आपकी इस समय पे डिपेंड करती है कि आपका जन्म दिन में किस समय हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि सनशाइन, मूनशाइन और आपका लग्न राशि, ये 3 प्रकार की इंपॉर्टेंट राशियां होती हैं, और वो आपकी अलग भी हो सकती हैं और किसी किसी कोइंसिडेंस में वो सेम भी हो सकती हैं। आगे एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लग्न और सूर्य और चंद्र राशि आपस में बिहेव करते हैं, कैसे वो सेम हो सकते हैं, कैसे वो अलग हो सकते हैं, वो सारे एग्जांपल में बात करूंगा अभी। लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि लग्न आपकी बर्थ चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट राशि होती है, जिसके बारे में लोग सबसे कम बात करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। आपकी लाइफ कैसी होगी उस पर ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, और ये सबसे फास्ट मूविंग है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे में चेंज हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपकी लग्न राशि के बारे में। चलिए अब एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और लग्न राशि, सूर्य राशि और चंद्र राशि के बारे में बात करते हैं कि इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे जातक के जीवन पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ सकता है, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपके मन के लिए और आपके पर्सनालिटी पे डाल सकते हैं, हम ये भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सन, मून और लग्न, इनका इफेक्ट क्या होता है, ये किस चीज पे प्रॉपरली इफेक्ट डालते हैं। तो वो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लग्न जो राशि होती है वो हमारे ओवरऑल लाइफ पे इफेक्ट डालती है, उसके बेस पे हमारी ओवरऑल लाइफ का डायरेक्शन तय किया जाता है। जो सनशाइन होता है वो बेसिकली हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, हम किस प्रकार से अपनी पर्सनालिटी को दुनिया में शो करते हैं। जबकि मून राशि जो होती है वो हमारे माइंड को दर्शाती है कि हमारा माइंड कैसा है, इमोशनली हम कैसे हैं, हम अपने इमोशंस को दूसरों के सामने कैसे जाहिर करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे लाइफ के हैं वो इन 3 राशियों से डिसाइड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 12 मार्च 1990 को शाम को 4:0 पर न्यू दिल्ली में किसी जातक का जन्म हुआ है अगर, तो उसकी राशि जो होगी
वो किस प्रकार से निर्धारित होगी, उसका बर्थ चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप बर्थ चार्ट में देख सकते हैं कि एसेंडेंट यानी कि लग्न जो है वो उसका चौथे नंबर का है यानी कि कर्क है। तो चौथे नंबर से लेके जो कि कर्क है और वापस 12वें नंबर तक मैंने सारे प्लैनेट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे दर्शाया हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे केवल मून, सन और लग्ना की। तो मून जो है वो छठे नंबर पे है और सन जो है वो 11वें नंबर पे है। छठे नंबर का मतलब हो गया कि वर्गो यानी कन्या और 11वें नंबर का मतलब हो गया कुंभ यानी एक्वेरियस। तो इस प्रकार से ये पूरा बर्थ चार्ट है। अब हम बात करेंगे कि इसमें अलग अलग क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम एसेंडेंट के इफेक्ट की बात करेंगे। तो जो लग्न यानी एसेंडेंट है वो चौथे नंबर की राशि में है, इसीलिए उसके हिसाब से बंदा जो होगा वो नर्चरिंग होगा, वो प्रोटेक्टिव होगा, वो इंट्यूटिव होगा। लेकिन अब अगर मून के इफेक्ट की बात करें इस कुंडली में, तो बंदा वो न्यूट्रल होगा, इमोशनली स्टेबल होगा, वो एनालिटिकल माइंडसेट लेके बैठा होगा। फिर हम आते हैं सन पे। सन की अगर बात करें तो सन के इस प्लेसमेंट की वजह से सन जो कि हमारी पर्सनालिटी की बात करता है, तो यहाँ पे हम जो जातक होगा वो अपनी पर्सनालिटी में अथॉरिटी लाना चाहेगा, पर वो उसमें स्ट्रगल करेगा। वो अपनी अथॉरिटी के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो अपने अथॉरिटी को पूरी तरीके से शो नहीं कर पाएगा। वो डिटैचमेंट एक अपना बिहेवियर रखेगा, लोगों से ज्यादा अटैच नहीं होगा और थोड़ा सा पर्सनालिटी में वो रिबेलियस भी होगा। तो ये 3 डिफरेंट फेसेट्स ऑफ पर्सनालिटी, माइंड और जो लाइफ है वो आप समझ सकते हैं किसी बंदे की, जो कि मैंने एग्जांपल लेके समझाया कि जब तीनों ग्रह अलग अलग राशियों में होते हैं, इनका प्लेसमेंट डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टाइम ऑफ बर्थ, डे ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एज वेल। सो पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे समझा। अब हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 22 सितंबर 1990 सुबह 6 बजे का, न्यू दिल्ली का ही। तो उसका मैंने बर्थ चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेंडेंट भी वर्गो का है और सन भी वर्गो का है, यानी एसेंडेंट और सन एक ही स्थान पे है वर्गो राशि में। लेकिन मून अलग है, मून 7वें नंबर पे है और वो एकदम बगल में है लेकिन दूसरे नंबर पे है, दूसरे हाउस में है। तो अब हम समझते हैं कि इनका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो एसेंडेंट और सन के एक ही साथ होने से एक ये बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है यहाँ पे कि जो भी ये जातक होगा वो एनालिटिकल होगा, डिटेल ओरिएंटेड होगा, वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट नेचर का होगा और जहां पे उसे परफेक्शन नहीं दिखेगा वो वहां पे बहुत ही क्रिटिकल नेचर का होगा। वो सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं दे पाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बात, आप जब लोगों के साथ बैठे आप इतने ज्यादा क्रिटिकल हो पाए लेकिन लोगों को आपकी बात अच्छी ना लगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है, जब आपका इस तरीके से कुंडली हो तो कृपया हर किसी को परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश ना करें। आप खुद में परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 20 सितंबर 2023 दोपहर के 12 बजे न्यू दिल्ली में। अब इस चार्ट में खास बात यह है कि यहाँ पे एसेंडेंट यानी लग्ना और मून ये दोनों एक ही राशि में है, 8वें नंबर की राशि में, और जबकि सन जो है वो 6ठे नंबर यानी कि वर्गों में है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा? अब इसका इफेक्ट ये होगा कि एसेंडेंट और मून 8वें नंबर की राशि में है, तो उसकी वजह से एसेंडेंट आपका जो जीवन है और आपका जो माइंड है वो एक तरफ जाएगा। तो एसेंडेंट की वजह से बंदा जो होगा वो डिटरमाइंड होगा, वो इंटेंस पर्सनालिटी होगी, उसका मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, जहां भी बैठेगा बहुत ही लोगों को बहुत उसकी पर्सनालिटी बहुत ही प्रेजेंस फील महसूस होगी उसकी। और उसका माइंड जो होगा वो हिडन इमोशन लेके बैठा होगा, उसके अंदर एक टर्बुलेंट नेचर होगा और इसी की वजह से उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, जो उसकी जो वो जब लोगों के साथ बैठता है तो बहुत ही इंटेंस फील होता है लोगों को। लेकिन यहाँ पे जो सन है वो है 6ठे नंबर पे। अब 6ठे नंबर पे सन जो होता है वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट नेचर का होता है, ऐसा मैंने पहले बताया आपको। उसका बहुत ही क्रिटिकल नेचर होता है, बहुत ही सेल्फ एक्सप्रेशन उसका नहीं होता है ज्यादा, लेकिन वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो इस ओवरऑल बंदे की अगर हम बात करें तो वो बाहर से बहुत क्रिटिकल होगा लेकिन उसके मन में टर्बुलेंस चल रही होगी, उसका प्रेजेंस बहुत ही इंटेंस होगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जीवन में बहुत रहस्यात्मक होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को समझना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं हम 30 जनवरी 2025 यानी अभी रिसेंट का। अगर 30 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:30 बजे न्यू दिल्ली में किसी जातक का जन्म हुआ होगा
तो उसका बर्थ चार्ट कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें कि एसेंडेंट आपका सेकंड नंबर की राशि में होगा यानी टॉरस में, और आपका जो सन और मून होंगे वो दोनों एक साथ होंगे 10 नंबर की राशि में। तो जहां एसेंडेंट जो है वो टॉरस में होने की वजह से बंदा जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, पेशेंट होगा और बहुत ही लग्जरी इंजॉय करने वाला होगा। अब लग्जरी इंजॉय करने से मतलब ये नहीं कि मिल ही जाएगी, वो चाहेगा कि उसे लग्जरी मिले, वो उसे एंजॉय करने वाला माइंडसेट होगा उसका, लाइफ ऐसी होगी उसकी, मिल जाएगी नहीं मिलेगी वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो अब आइए सन और मून की बात करते हैं। सन और मून एक साथ है, 10वीं राशि में है। तो जहां मून आपको बोलेगा कि भाई मैं 10वीं राशि में हूं, यहाँ पे मैं इतना स्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, और वो जो इंसान होगा वो बहुत ही इमोशनली कोल्ड होगा, वो अपने एक्सप्रेशंस को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। आपको उसकी नजरें जो होंगी वो आपको फील होंगी कि हाँ ये इंसान जो है ये मन से बहुत कोल्ड है, इमोशनली अटैच नहीं है किसी से भी। लेकिन सन की वजह से वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस लेके बैठा होगा अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, और वो बहुत ही एम्बिशियस भी होगा। तो ऐसे बंदे, अगर अपने एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज होते हैं राइट, वो बहुत जल्दी किसी से अटैच नहीं होते, लेकिन वो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन पे होते हैं। तो ऐसा एग्जांपल हम बड़ी कंपनी के सीईओ या फिर किसी बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं इस एग्जांपल से। और अब आखिर में मैं बात करता हूं एक बहुत ही रेयर संयोग की। ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि एक ही राशि में आपका सन, मून और एसेंडेंट तीनों ही हो, यानी लग्न, सूर्य और चंद्र आपके एक ही राशि में हो, ऐसा बहुत मुश्किल ही मिलता है और बहुत ही रेयर संयोग है ये। लेकिन एक संयोग ऐसा बना है 20 सितंबर 1990 को सुबह 6:0 पर न्यू दिल्ली में किसी का जन्म हुआ होगा। तो कन्या राशि में तीनों ही मौजूद होंगे, उसका असेंडेंट भी होगा, उसका मून भी होगा, उसका सन भी होगा। अब क्योंकि कन्या राशि में है ये तीनों चीजें, और तीनों चीजें एक ही राशि में होने की वजह से उनमें कोहेरेंस आ जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। जैसे कि अगर कन्या राशि में, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर मून कन्या राशि में होता है तो वो इंसान इमोशनली स्टेबल होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल नेचर का होता है, एनालिटिकल एबिलिटी उसकी अच्छी होती है। और सेम सन के साथ भी है, अगर सन भी कन्या में होता है तो वो इंसान भी डिटेल ओरिएंटेड होता है, उसका माइंडसेट बहुत ही लॉजिकल और एनालिटिकल होता है। और अगर असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट अगर कन्या में होता है तो वो बंदा बहुत ही परफेक्शनिस्ट, क्रिटिकल एटीट्यूड का होता है। तो अगर हम इस बंदे की बात करें जो कि कन्या राशि में तीनों ही अगर उसकी राशियां हैं, तो इमोशनली स्टेबल, बहुत ही लॉजिकली ओरिएंटेड, बहुत ही एनालिटिकल एबिलिटी होगी बंदे के अंदर, और साथ ही साथ बहुत ही परफेक्शनेट एटीट्यूड होगा। तो आप अगर इसके बारे में बात करें, आप किसी पर्सनालिटी के बारे में, फेमस पर्सनालिटी के बारे में सोच पा रहे हैं क्या जिसका ऐसा कुछ होगा? अगर आप किसी पर्सनालिटी के बारे में ऐसा जान पा रहे हैं तो कृपया कमेंट में बताएं, और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या उसकी राशि इस तरीके से निर्धारित हो रही है कि नहीं। तो ये मैंने पांचों एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए लिए, और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इफेक्ट भी बताए। और अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक और नंबर अपने बायो में दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंत की ओर, और अंत में सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों से हमें कैसे समझना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को आगे डिसाइड करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी अभी तक, उसके हिसाब से आप अपने चार्ट बना सकते हैं। अगर आप चार्ट नहीं बना सकते तो अपना बर्थ डिटेल अपना मुझे शेयर करें। बर्थ डिटेल मतलब बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। मैं आपका चार्ट बना के, आपका एनालाइज करके आपको बता सकता हूं कि आपका सन राशि, मून राशि और आपका लग्न राशि कैसी है, और उसके हिसाब से आपके लाइफ में क्या चीजें हो सकती हैं, और आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका माइंड कैसा होगा, और आपको कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि आप लाइफ में अपने फुल पोटेंशियल को प्राप्त कर सकें। और इस प्रकार से जब आपको पता हो ये चीजें, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज उस इंडिकेशन को जरूर फॉलो करें, अदरवाइज ये आपको निगेटिव वे में भी लेके जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कृपया कमेंट में बताएं, और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में भी और लोगों को बताएं, ताकि उनको भी मेरे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें।
और इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस जर्नी। गुड नाइट।